सियाराम दोस्तों, मैं मंजू बिष्ट प्रकृति प्रेमी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी बड़ों का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। तो फ्रेंड, आज वीडियो बनाने का खास कारण यह है कि हमारे घर में सत्यनारायण जी की कथा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि हम अपनी पुत्री के जन्मदिन पर हर साल कथा करते हैं सत्यनारायण जी की। तो आज है सत्यनारायण जी की कथा और आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। जय हो प्रभु। ओम हरि ओम तत्सत। जय हो प्रभु जी। बैठो। हाथ में लेके लोटे में से पानी अभिमंत्रित करना। घुमाओ। ओम पवित्रस्तौ वैष्णव्यः सवितुर्वहो प्रसुपुत्नायमच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेति शकेयम्। ओम अपवित्रोर्पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गितोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षौ सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। कोई भी मंगल कार्य करने के लिए तन और मन दोनों से शुद्ध होना है। तन से शुद्ध नहा धो के, मन से शुद्ध प्राणायाम के माध्यम से। सर्ववाह्याभ्यंतरः शुचि, बाहर से भी शुद्ध और अंदर से भी शुद्ध। तो बाहर से शुद्ध नहा धो के हो गए, अंदर से शुद्ध होना है, प्राणायाम करें। प्राणायाम कीजिएगा। कुंभक पहली बार में, रेचक दूसरी बार में और पूरक तीसरी बार में। पहली बार में पेट तक सांस फूल जानी चाहिए, दूसरी बार में हृदय तक और तीसरी बार मस्तिष्क तक। हस्त प्रक्षालनम, यह है जल के लिए, हाँ, हाथ धोने के लिए। हस्त प्रक्षालनम तत्रादो स्वस्ति त्रिराचम्य, आचमन करना है 3 बार। ओम केश, राइट हैंड में। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यो ऋषिकेशाय नमः। ओम गायत्रे नमः, पीजिए। ओम सावित्रे नमः, ओम सरस्वते नमः। हस्त प्रक्षाल्य ओम सच्चे नमः। 3 बार पीने के बाद चौथी बार में हाथ धोना है। ओम सच्चे नमः हस्तो प्रक्षाल्यो। लोटा रखा पानी डालने के, जो भी पानी छोड़ना है सब इसमें ध्यान करिए, तब कहते फिर गजब उजर नहीं होती। पुष्प लेके हाथ जोड़ो और जो सामान जहाँ से उठाओगे वहीं रख देना, ठीक है। ओम विश्वानि देव सप्तद्रुतानि परा शुभ जद्भद्रम तन्न आशुभ आयुष्मती आरोग्यवती धर्मवती भव। जय हो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, भगवान सब कार्य सफल करे। जय हो। आओ। ओम चंदनम च महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदो हरमे नितमसीतसुतादित्या स्वरुद्रः विश्वे देवानुग्रहतिलकन्ते प्रयच्छन्तु आयुष्कामा सिद्धये आयुष्काम शस्कामः लक्ष्मी कामास्तथैव च आरोग्यम धन कामाश्च सर्वे कामा भवन्ति। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्नां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम शिनो व्याप्तं मा शनिखाण मुम्बई खान सल्लोकमिषि तब आमुदले चो श्रीशते लक्ष्मी समस्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं श्रोव्याप्तं ईशनिखाण मुम्बई खान सल्लोकम मई खाण आयुष्मती सौभाग्यवती धनधान्यवती पुत्र पौत्रवती भव। सौ प्रसन्न हो। क्या बात कथा रहेगी तू? जामुन इलायची कथे नहीं, उसके साथ ही ना। अच्छा, मल गए जैसे ब्याह दिन जाम इलायची गाड़ी मसाला रहा है। राशि स्थिते भगवान श्री बुध, वृष राशि स्थिते भगवान श्री देवगुरु बृहस्पति, धनु राशि स्थिते भगवान दैत्यगुरु शुक्र, कुंभ राशि स्थिते भगवान श्री शनः, मीन राशि स्थिते भगवान श्री राहु, कन्या राशि स्थिते भगवान श्री केतु। सर्वेभ्यो ग्रहाणानां यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां विशिष्टे काले वर्तमाने कर्ष्यमाणः भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाः यजमान कन्या राशौ। एक मिनट बेटा फिर रखो। कन्या राशौ श्री प्रताप सिंह बर्मणः सपत्नी सिंह राशौ श्रीमती मंजू देव्यां बोलो सहितो अहम तथा च यजमानस्य ज्येष्ठ बालकः धनु राशि धर्म सिंह नामने तथा कनिष्ठ बालकः मिथुन राशि करण नामने दीर्घायु आरोग्य प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम सुख सौभाग्य विद्या बुद्धि धन धान्य पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम सर्वेभ्यो ग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम योगिनी अनुकूलता सिद्ध्यर्थम दैहिक दैविक कायिक वाचिक सांसारिक समस्त दुख दारिद्र्य निवृत्ति पूर्वकम सुख सौभाग्य आयुर आरोग्य मन शांति प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम सकल मंगलाभिवृद्धे पूजनं च बोलो अहम करिष्ये तत्रादौ सर्वेभ्यो कार्य
कार्याणां सफलता विजय प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम यह मन वांछित कार्य सिद्ध्यर्थम भगवते श्री सत्यनारायण कथा श्रवणम च बोलना अहम कर इससे तथा यजमान से मातुः अम्मा जी का नाम मेघरासो लक्ष्मी दिव्याम दीर्घायु आरोग्य प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम धर्म। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। ऐसा लगना चाहिए कि आप भगवान सत्यनारायण के कथा मंडप में बैठे हैं और ये ऐसा आभास हो रहा है कि आप अपने अपने सब चूल्हे बैठे हैं अकेले अकेले बिल्कुल। तो जब तक उमंग नहीं है तब तक कथा में फिर ध्यान नहीं आता है, तो उमंग आनी चाहिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 10% है ना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 हरिमन लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 हरिमन बदरी नारायण 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 हरिमन तो व्यास जी कह रहे हैं, हे गणेश जी, आज हम उस पुराण की रचना कर रहे हैं जिस पुराण के माध्यम से कलयुग में लोगों का भला किया जा सकेगा। कलयुग में किसी भी प्राणी को होने वाले कष्ट से बचाया जा सकेगा और किसी भी प्राणी को लंबी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। सतयुग द्वापर त्रेता में आपने देखा सुना होगा कि लोग तपस्या करते थे और अपने जीवन को सफल बनाते थे। क्या ऐसा सुना है कलयुग में किसी ने तपस्या की है? क्योंकि कलयुग के प्राणी की उम्र ही बहुत कम है। वो तो हजारों साल तपस्या कर लेते थे, लाखों साल तपस्या कर लेते थे, लेकिन कलयुग का प्राणी मुश्किल से 100 साल ही बच पाता है। तो कब तपस्या करेगा, कब जीवन को सफल बनाएगा। तो इसलिए कलयुग के प्राणी को दुखों से बचाने के लिए और परम तत्व की प्राप्ति के लिए स्कंद पुराण की रचना की गई। और उसमें प्रसादम भक्षेद भक्त्या, भक्ति भाव से प्रसाद को ग्रहण करके नृत्य गीतादिकम चरित, फिर नाच गान करना है किश्वर भजनों के ऊपर। तो ऐसे सुंदर भजन गाएं कि उनमें नृत्य गान होना चाहिए। और जो इस प्रकार से करता है उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। अब नाच गान भी हो गया, ततश्च स्वगृहं गच्छेत, फिर अपने अपने घरों को जाना चाहिए। और अपने घरों को भी चुपचाप नहीं जाना है, हरि स्मरण। आज कथा में भगवान के बारे में क्या क्या बताया वह स्मरण करने हुए जाना है ताकि भूल न जाएं। याद रहना चाहिए ना, जीवन में आए तो जीवन सुधारने के लिए है या प्रताप सिंह जी का न्योता बनाने के लिए, मान रखने के लिए आए हैं कि वो हम नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। कथा में जब भी जाते हैं तो ये मान के चलना है कि कुछ ऐसा सीख के आना है जो हमारे जीवन भर काम आए। तब भगवान कह रहे हैं, जो भी इस प्रकार से अपने घरों को जाते हैं, मेरा नाम का स्मरण करते हुए, मेरे चरित्र का स्मरण करते हुए, एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर भवे ध्रुवम, तो उन सभी की वांछा, वांछा माने मनोकामना, भवे ध्रुवम यथा शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। लोग ये सब भूल जाते हैं। तो ये कथा किस लिए हो रही है? अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने जीवन की पूर्ति के लिए। जीवन की पूर्ति कब होती है? जब हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो उस चीज़ की प्राप्ति के लिए कथा हो रही है। तो जो भी इस किताब में लिखी गई विधि के अनुसार कथा सुनेगा, प्रसाद ग्रहण करेगा, नृत्य गीता आदि करेगा, उसके बाद अपने घर को जाते हुए भगवान के नाम का स्मरण करेगा, तो उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी और आप सभी की मनोकामना भगवान परिपूर्ण करें। तब भगवान अब वो ऋषि मुनि कह रहे हैं किनसे? सूत जी से, जिनसे पहले पूछा गया था सूत ऋषि मुनियों ने कि लोगों की भलाई के लिए कौन सा उपाय है। तब वो सूत जी ने कहा कि जो नारद जी को नारायण ने स्वयं बताया था वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अब वही ऋषि मुनि पूछ रहे, जब उपाय पता लग गया कि सत्यनारायण का व्रत करने से या उनकी कथा सुनने से सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, पूरा विधि विधान भी मिल गया, फल भी मिल गया, सामान के बारे में भी पता लग गया, तो ऋषि मुनि कहने लगे, हे सूत जी, उपाय तो आपने बता दिया, पर हम तो ये भी जानना चाहते हैं इस उपाय को किसने किया, और जिसने भी इस उपाय को किया उसका भला कैसे हुआ, वह भी हम सब जानना चाहते हैं। तब सूत जी कह रहे, तो बहुत अच्छी बात पूछी आपने। तो सबसे पहले किसने किया था इस पूजन को? सत्यनारायण भगवान का पूजन सबसे पहले किसने किया? चट बताओ, पंडित जी ने, प्रकाश पंडित जी ने या किसी और ने? तो सबसे पहले किसने किया इस पूजन को? शतानंद नाम के गरीब ब्राह्मण ने। अथान्यत संप्रवक्ष्यामि कृतं मेन पुरा द्विजौ कश्चिद काशीपुरे रम्ये हासिद विप्रोति निर्धनः। तो सूत जी कह रहे हैं कि काशीपुर नाम के एक सुंदर नगरी में शतानंद नाम के गरीब ब्राह्मण रहते थे, और जो बड़े ही विद्यमान थे और बड़े ही विद्वान थे। शत्रुभ्याम व्याकुलो भूत्वा नित्यम बभ्राम भूतले, जो भूख और प्यास से पीड़ित होकर घर घर भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान कमलापति, उस ब्राह्मण को जो पूरा विद्वान था, विधि विधान से काम करता था और भगवान की भक्ति में सच्ची लगन लगाए रखता था, उस ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान भी बड़े दुखी हो गए। भगवान को लगा कि यह तो बड़ा मेरा परम भक्त है, मुझसे स्नेह करता है, पर यह आज तक दीनहीन अवस्था में कैसे रह गया। क्यों रहते हैं लोग दीनहीन? नहीं, लोग दुखी क्यों होते हैं? कभी सोचा इस बारे में? अपने कर्मों से। यस, पूर्वार्जित जितने भी कर्म हैं, जैसा हमने पहले बोया है वैसा ही फल हमको प्राप्त होता है। हम कितना ही पूजा पाठ इस जीवन में कर लें, जब तक उस कर्म का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं आ सकती है। अब जल्दी के लिए क्या उपाय किया जाए कि शीघ्रातिशीघ्र समृद्धि आए? उसके लिए पुनः पुण्यों का अर्जन करना पड़ता है। अब जोड़ी नहीं है कि सबके पास धन और पैसा ही बांटी। तन तो भगवान ने दे रखा है, मन भी भगवान ने दे रखा है, तो मन में विचार ऐसा रखो कि जिससे सबका भला करने में समर्थ हो। किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी की सफलता को देख के ईर्ष्या मत करो। तो इस भाव से भी हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। लोग नहीं तो अधिकतर तो परेशान हो जाते दूसरे की सफलता को देख करके। उसमें आया था ना निप्साणम में, जो व्यक्ति मात्सर्य से दूर होता है, ईर्ष्या से दूर होता है, उसके पाप जल्दी करते हैं। तो इसलिए ईर्ष्या को हमेशा के लिए त्याग दो, तो जल्दी से जल्दी सुख समृद्धि सब काम बनने शुरू हो जाते हैं। तब भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि वह गरीब ब्राह्मण जो बड़ा विद्वान है, बुद्धिमान है और मेरा प्रिय भक्त भी है, और आज तक गरीब कैसे रह गया। तो प्रायश्चित करते करते वहाँ तक तब भगवान को उसकी याद आई, जब पूरे पापों का प्रायश्चित हो गया। तो भगवान ने भी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और भगवान भी उसके सामने आ गए। और भगवान ने, वो बूढ़े ब्राह्मण ने बड़े ही प्यार से पूछा, किमर्थम भ्रमते विप्र मही नित्यम सुदुखितः। हे ब्राह्मण देवता, आप दुखी होकर के इस पृथ्वी में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? तत्सर्वम श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम द्विजसत्तमः। तब भगवान कह रहे हैं, अपनी दीनहीन अवस्था को मुझसे कहो और मैं उसको सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण वाचो, तब शतानंद कहने लगे, ब्राह्मणो अति दरिद्रोहम भिक्षार्थे वैभ्रमे महिम। हे प्रभु, अब शतानंद को पता थोड़ी कि ब्राह्मण ये भगवान है करके, वो तो जानना कि मेरे से बड़े ब्राह्मण है, बूढ़े ब्राह्मण हैं।
तो हाथ जोड़ के कह रहा है, हे प्रभो ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थे वैभ्रमे महिम। मैं तो बड़ा दरिद्री ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहा हूँ, इसी चिंता में दीनहीन मलिन हूँ। उपायम यदि जानासी कृपया कथय प्रभो। हे ब्राह्मण देवता, यदि आप मेरी इस दीनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझसे कहें। तब भगवान कह रहे, वृद्ध ब्राह्मण वाचो, अब शतानंद जो उपाय पूछ रहा है मेरा भला कैसे होगा। तो भगवान कहने लगे, सत्यनारायणो विष्णुर वांछितार्थो फलप्रदः। कह रहे, हे शतानंद, तुम भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु का पूजन करो जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और हर प्रकार से आपको अर्थ देने वाले हैं, तो उनकी पूजा करें। और उस गरीब ब्राह्मण ने भी जब यह उपाय जाना तो इधर उधर देखने लगा कि ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, मुझे बूढ़े ब्राह्मण ने यह उपाय बता दिया। तो उनसे भी विधि विधान पूछने लगा, जैसा पहले अध्याय में नारद जी ने नारायण से पूछा था, वही विधि विधान यहाँ पर शतानंद नाम का ब्राह्मण उस बूढ़े ब्राह्मण से पूछने लगा। और भगवान ने भी जो विधि नारद को बताई थी, जो फल नारद को बताया था, जो सामान नारद को बताया था, वही इस शतानंद नाम के ब्राह्मण को भी बता दिया। पूरा विधि विधान बताने के बाद बूढ़े ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तब उस शतानंद के मन में ख्याल आया कि मुझे भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए और संकल्प लिया, आज भिक्षा में जो भी अन्न धन मिलेगा उसी से हे सत्यनारायण मैं आपकी पूजा करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के भिक्षा के लिए चला गया और भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस दिन इतना अन्न धन मिल गया जितने में पूजन आसानी से हो जाए। और खुश होकर के केले के फल लाया, दूध लाया, घी लाया, चीनी लाया और गेहूं का आटा लेके घर आया। ब्राह्मणी को सारा वृत्तांत सुनाया और भाई बंधुओं को बुला के सत्यनारायण भगवान की पूजा की। इस लोक के सारे काम बनने के बाद, सभी सुख भोगने के बाद अंत में बैकुंठ को चला गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे प्रभु, गरीब ब्राह्मण की तो कथा आपने सुना दी, उस ब्राह्मण को देख करके और किसने इस कथा को किया उसका भी हम नाम जानना चाहते हैं, उनके चरित्र का वृतांत भी सुनना चाहते हैं। तो शतानंद को देख करके भगवान सत्यनारायण के पूजन को किसने किया? तो शतानंद को देखकर किसने की? लकड़हारे ने। तो कहते हैं कि एक बार वही शतानंद के घर में भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था और लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट के लाया, जो जंगल में भूख और प्यास से बड़ा ही पीड़ित था और सोचा कि ब्राह्मण के घर में इतनी चहल पहल हो रही है तो यहीं पर लकड़ी का गट्ठा रख करके पानी पीकर प्यास बुझाऊं और कुछ भोजन भी मिल जाएगा तो भूख भी मिटाऊं। इस बहाने से लकड़ी का गट्ठा वहीं पर रखा और ब्राह्मण के घर में गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पूजा में लीन देखा तो हाथ जोड़ के पूछने लगा, किमिदं कुरुसे विप्र भक्ति युक्तेन चेतसा। हे ब्राह्मण देवता, आप इतने भक्ति में लीन होकर के यह कौन सा पूजन कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहते, हे लकड़हारे, तूने मेरा पहले का जीवन भी देखा था, मेरी कैसे दीनहीन हालत थी और आज तू मेरे घर में इतना सुख ऐश्वर्य देख रहा है, जो चहल पहल देख रहा है, ये जिस भगवान की कृपा से मेरे घर में हुई है उस भगवान का नाम सत्यनारायण है, मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ। तो लकड़हारा कहता है, सर्वं कथय हे विप्र करिष्ये हम तवोदितम। हे ब्राह्मण देवता, आप पूरा विधि विधान मुझे भी बताएं और मैं भी इस व्रत को उसी भांति करूँगा ताकि मेरा भी भला हो सके।
तो लकड़हारी ने पूरी विधि विधान जाना, कथा का श्रवण किया, प्रसाद ग्रहण किया, कीर्तन भजन करने के बाद भगवान का नाम स्मरण करते हुए लकड़ी का गट्ठा उठाया और संकल्प लिया, आज लकड़ी बेचने से जो भी अन्न धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूँगा। और जैसे ही संकल्प लिया, लकड़ी का गट्ठा उठाया और लकड़ी बेचने के लिए चल दिया। कहाँ गया लकड़ी बेचने के लिए? तो कहाँ चला गया? जगह में नगरे रम्मे धनी नाम यत्र संस्थितः, ऐसे सुंदर नगर में चला गया जहाँ की बहुत से पैसे वाले सेठ लोग रहते हैं। तद्दिनम दुगुणम मूल्यम प्राप्तवान, और उस दिन दुगुना धन प्राप्त किया। यहाँ तो ऑटो वाले को भी आप राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम राम राम। लक्ष्मण हनुमान को मत भूलना है। छोटे भाई तभी कहना मानते, ऐसे लक्ष्मण को कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री राम। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो पहले अध्याय में जाना जीवन को सफल बनाने का मूल मंत्र क्या है? भगवान सत्यनारायण का पूजन, विधि विधान और फल सब कुछ उसमें जाना। और दूसरे अध्याय में जाना किस व्रत को किसने किया। तो सबसे पहले शतानंद ने किया, उनका भला हुआ, फिर लकड़हारी ने किया, उनका भला हो गया। तब वो कह रहे हैं कि अब आप और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी कह रहे हैं अब आप और क्या सुनना चाह रहे हो? तो कहते हैं प्रभु हमें तो ऐसी मिठास लगी है इस कथा की, हमारा जी तो अभी तक भरा ही नहीं, आप जितना सुनाओगे हमारे लिए उतना ही कम है। ऐसे मन लगा के सुन रहे हैं। और समाज में प्रायः देखा जाता है कितने जल्दी प्रसाद मिले और कितने जल्दी हम घर जाएं, इसीलिए सब भूल जाते क्योंकि ध्यान घर पर होता है। तब सूत जी कह रहे हैं कि प्राचीन समय में तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। क्या नाम है? पहले वाले राजा का नाम, हाँ, अब नए वाले राजा का नाम तुंगध्वज। अब याद रखना, इसको लास्ट में पूछूंगा, फिर किसी से पूछा जा सकता है। तो कह रहे तुंगध्वज नाम के प्राचीन समय में एक राजा थे जो प्रजा पालन तत्पर, जो अपने प्रजा को पालने के लिए तत्पर रहते थे। जैसे पिता अपनी संतान को पालता है वैसे ही वह राजा अपने पुत्रों को पालने में तत्पर रहते थे। तो एक दिन राजा शिकार खेलने को वन में गए। अनेक पशुओं के पीछे दौड़ते भागते थक हार गए। सोचा कि अब विश्राम कर लेना चाहिए। देखा एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे विश्राम करने के लिए चले गए। और वहाँ पर छोटे छोटे ग्वाल बाल गाय चराने वाले भगवान का पूजन कर रहे थे। बचपन में आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पूजन किया होगा। जंगल में जाते थे लोग गाय चराने के लिए, तो वहाँ पूजन करते थे जब बारिश नहीं होती थी। किया है कई लोगों ने पूजन? हाँ जी। तो उस देवी को बच्चों द्वारा पूजे जाने पर बारिश हो जाती थी, ऐसा हमने देखा हुआ उस समय। तो जब छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे तो राजा वहाँ पर गया, लेकिन भगवान को प्रणाम नहीं किया और न ही पूजन में सम्मिलित हुआ। पेड़ के दूसरे किनारे पर विश्राम करने को बैठ गया। जब ग्वाल बालों ने पूजन पूरा किया तो प्रसाद बांटा और राजा के हिस्से का प्रसाद राजा के पास ले गए, तो राजा ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। ग्वाल वालों ने उसके हिस्से का प्रसाद उसके सामने रख दिया और अपने आप पूजा मंडप में आ गए और प्रसाद ग्रहण किया और घर को चले गए। और राजा थका हारा तो था ही, नींद आ गई। और जब नींद से जागा तो प्रसाद छोड़ के अपने घर को चल दिया। और भगवान की ऐसी माया कि राजा के पड़ोसी राजाओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, उसका राजपाट छीन लिया।
अपने राज्य को बचाने में राजा के, किसके, तुंगध्वज नाम के राजा के 100 पुत्र मारे गए, फिर भी राजपाट बचा नहीं पाए। राजपाट भी छीन लिया और पुत्र भी मारे गए। तो कुछ समय बाद राजा चिंतन करने लगा कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, पूरी प्रजा को अपने घर के सदस्य जैसा समझा, इनके पास कोई कमियों को फटकने तक नहीं दिया, तो फिर मेरे ऐसे कैसे दुर्दिन हो गए। सोचने लगा, चिंतन करने लगा, तब याद आई कि उस वृक्ष के नीचे जो छोटे छोटे ग्वाल बाल जो स्वयं भगवान के स्वरूप होते हैं वह पूजन कर रहे थे, और भगवान के रूप में छोटे ग्वाल बाल मुझे प्रसाद देने स्वयं आए थे, मैंने फिर भी प्रसाद नहीं लिया। तो उस प्रसाद को त्यागने की वजह से कहीं न कहीं मेरा सर्वनाश हो गया। ऐसा जब राजा को याद आया तो संकल्प लिया, मैं भी भगवान की पूजा के लिए उसी वृक्ष के नीचे जाऊंगा, उन सभी ग्वाल बालों को बुलाऊंगा। सबको बुलाता है और श्रद्धा से, भक्ति से भगवान की पूजा करता है, प्रसाद ग्रहण करता है और पुनः अपने घर लौट आता है। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जो जिन राजाओं ने उसका राज्य छीन रखा है उनका मन बदल जाता है। सभी राजा कहने लगे, छोड़ो इसका राजपाट लेके हमने क्या करना है, इसको वापस कर दो। राजपाट मिल गया और भगवान की ऐसी कृपा हुई, कुछ साल और बीते तो उसके घर में संतान भी पुनः हो गई, पुत्रों ने जन्म लिया। अनेक पुत्रों का पिता बनने के बाद, राजपाट वापस पाने के बाद, इस लोक के सारे सुखों को भोग कर भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के श्री चरणों में चला गया। बैकुंठ धाम में भगवान के चरणों में जगह को प्राप्त करने में सफल हो गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब भगवान कहते हैं कि राजा तो सफल हो गया, मोक्ष भी प्राप्त हो गया। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, 5 कथाएं आपको सुना दी। 2 पहले अच्छे लोग थे, गरीब, फिर तीसरे राजा अच्छे थे, उसके बाद चौथा बनिया धंधाने वाला तो था लेकिन बड़ा भुलक्कड़ और लापरवाह था। उसके बाद तुंगध्वज नाम का राजा बड़ा अच्छा होने के बाद भी उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी, जो यह नहीं समझ पाए कि छोटे ग्वाल बाल सच्चे मन के स्वामी होते हैं और सच्चा मन जिसका होता वही भगवान है। तो ग्वाल बालों और भगवान में फर्क करने लगा तो उसने भगवान को नहीं पहचाना, तो उसको भी दुख उठाना पड़ा। तो कह रहे इससे ज़्यादा और क्या सुनना पड़ते हो, जो लापरवाही करेगा दुख उठाएगा और जो अच्छाई से काम करेगा वह सुख उठाएगा, सब मनोकामनाओं को पूरी करेगा। कहते प्रभु अभी भी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। तब सूत जी कह रहे, जिसने भी पहले जन्म में भक्ति भाव से इस व्रत को किया है, भगवान ने अपने उस भक्त को अपने से भी ऊंचा होने का गौरव प्रदान किया है। तो सबसे पहले किसने किया इस कथा को? शतानंद ने। शतानंद क्या बनते हैं दूसरे जन्म में? सुदामा। और सुदामा भगवान के सखा, दोस्त, फास्ट फ्रेंड, डियर एंड टियर। कितने बढ़िया फ्रेंड थे, बिना उनके कुछ होता ही नहीं था। डियर एंड टियर उसको कहते हैं, लंगोटिया यार जिसको बोल देते हो आप लोग साधारण भाषा में। तो इतना सुंदर भगवान पा करके सुदामा, जिस भगवान को पाने के लिए, जिनके दर्शन के लिए लाखों वर्ष तपस्या करते थे, मात्र भगवान के सत्यनारायण की कथा सुनने की वजह से दूसरे जन्म में स्वयं भगवान दोस्त के रूप में प्राप्त हो गए। और वह भी दोस्त श्री कृष्ण के रूप में, जिसने अपने यहाँ राष्ट्रीय यज्ञ किया और सुदामा को निमंत्रण दिया, जिस सुदामा के पास कुछ नहीं था। कहते हैं किसी भी यज्ञ में जाओ, विवाह में जाओ, राजा के घर जाओ या मित्र के घर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ हाथ में लेके जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या है? फल फूल, पानी, दूध दही जो आपके पास है, धन धान्य जैसा है वैसी श्रद्धा के साथ जाना चाहिए। कुछ नहीं है तो फूल पत्ते लेके आ जाओ, कोई मना नहीं करेगा। और कुछ नहीं है तो पानी ही लेके आ जाओ, 1 गिलास गंगा जल ही लेके आ जाओ, तब भी उसका पुण्य उतना ही मिलेगा जितना पुण्य उसको मिल रहा है जो उस पूजा को करने जा रहा है। तो भगवान ने अपने घर में, अपने महल में राष्ट्रीय यज्ञ किया और उसमें सुदामा को भी निमंत्रण भेज दिया गया। सुदामा के घर में कुछ भी नहीं था। सुदामा भली भांति जानता था खाली हाथ नहीं जाते हैं।
अब ले जाऊं तो ले जाऊं क्या, वो तो राजा है श्री कृष्ण, 3 लोकों का राजा है, उसके घर में क्या ले जाऊं। पहले तो घर में कुछ है ही नहीं, फिर सोचा तो क्या ले जाऊं, बड़े बड़े राजा आएंगे, बड़े बड़ा उपहार लाएंगे, तो मेरी तरफ भगवान तो देखेगा भी नहीं। पत्नी ने भी देखा और तो कुछ नहीं है। चूड़ा देखा, एक बर्तन में रखा हुआ था, थोड़ा चूड़ा निकाला उसमें से, वो एक पोटली बांध के दे दिया सुदामा को, यही घर में और कुछ नहीं है। सुदामा ने भी चूड़ा पकड़ा, पोटली बांधी, बगल में दबाई, लाठी टेकते हुए भगवान के घर चल दिए। जब पता चला श्री कृष्ण को कि सुदामा आ रहे हैं, तो स्वयं अपने आसन से उठ करके गए, सुदामा को लाए, अपने आसन पर बैठाया, उनके चरण धोए और चरण धो करके चरणामृत का पान किया। जिस भगवान का हमने पूजन किया, जिनके चरणों का अमृत हम सब पीते हैं, और आज वह भगवान अपने उस भक्त जो पूर्व जन्म का था, इस जन्म के सखा सुदामा, उसके पैर स्वयं भगवान धो रहे, 3 लोकों का नाथ, और उस जल का पान कर रहे हैं। तो इससे बड़ा गौरव और क्या होगा। पहले तो इतना महान बना दिया कि उसे चरण धो करके भगवान ने स्वयं जलपान किया। उसके बाद भगवान बड़े ही मजाकिए अंदाज में आगे अटखेलियाँ खेलने लगे। बोले ये तो मेरा दायित्व था। एक राजा का ब्राह्मण के प्रति कर्तव्य क्या है कि ब्राह्मण जब भी आता हो सबके लिए पूजनीय है। तो मैंने इनका पैर धोया और उसका जलपान मैंने कर लिया, मेरा पहला सिद्धांत तो पूरा हो गया। आप कहते हैं मेरा दोस्त भी है, ब्राह्मण था पूरा कर दिया, अब मेरा दोस्त भी है, अब इससे थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया जाए, ठिठोलियाँ करने लगे। भगवान कहते हैं अरे सुदामा तो मेरे सखा भी हो, भली भांति जानते हो, और विद्वान भी हो, ये भी जानते हो कि किसी यज्ञ में खाली हाथ नहीं जाते हैं। अब मेरे लिए मेरे भाभी ने क्या दिया है, वह पोटली खोलो। सुदामा कहता है कुछ नहीं है, गांठरी कांख में चाप रहे तुम, भाभी ने कछु नहीं दीना। भगवान कह रहे हैं ये सुंदर पोटली जो भाभी ने बांध रखी है उसको तुम बगल में दबाए हो, क्या मेरी भाभी ने कुछ नहीं दिया? झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बचपन की आदत अभी भी नहीं गई। मारा झपट्टा, पोटली को हाथ में ले लिया और खोल के एक मुट्ठी चूड़ा खाया तो सुदामा को 1 लोक का मालिक बना दिया। दूसरी मुट्ठी चूड़ा खाया तो 2 लोक का मालिक बना दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोली प्रभु हे नाथ थोड़ा ठहरो, हमारे लिए भी जगह छोड़ो, बलि और बामन वाला किस्सा यहाँ न होने पाए, इसलिए हाथ पकड़ लिया। तो कहाँ 3 लोक, जिसमें से 2 लोक सुदामा को दे दिए और अपने लिए 1 लोक रखा, वह भी रुक्मिणी के कहने पर, नहीं तो 3 लोक दे देते। तो कितना बड़ा गौरव दिया भगवान ने। कहा कि जो सृष्टि का मालिक मैं हूँ, आज से तू इसका मालिक, पूरा 3 लोक देने को भगवान तत्पर था। तो ऐसे ही आप लोग भगवान का पूजन बड़े सच्चे मन से करें और सच्चे मन से कथा को श्रवण करें, तो आपको भी भगवान अपने से ऊंचा होने का गौरव देता है और यश प्रदान करता है। ऐसा अवसर आपके जीवन में प्राप्त हो। और दूसरे नंबर पर किसने किया था इस कथा को? नहीं, लकड़हारा। तो लकड़हारा क्या बनता है दूसरे जन्म में? हाँ जी, निषाद है ना, निषाद राज केवट। जो प्रभु श्री राम सबको पार लगाते हैं, तो उनको पार कौन लगा रहा है? केवट। जग की नैया को पार लगाने वाले, जग को तारने वाले को भी उनका भक्त तारने वाला बन जाता है, ऐसी शक्ति उसको प्रदान होती है। तो कौन है सबसे बड़ा? जो सबको पार लगा दे, और जो उसको भी पार लगा दे वो उससे भी बड़ा हो जाता है। तो भगवान की महिमा कैसी निराली है। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब तीसरे नंबर पर किसने इस कथा को किया? उल्का मुख नाम के राजा किस लिए पूजन कर रहे थे? संतान के लिए, पुत्र द्यावाप्ति काम में या पुत्र प्राप्ति के लिए। तो दूसरे जन्म में उल्का मुख क्या बनते हैं? महाराज दशरथ। जो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम, जो सबका पिता है, उनकी ऐसी महिमा है, अपने भक्त के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि उस भक्त को अपना भी
पिता बना लेते हैं। जो संसार का परम पिता राम है और उसने अपना पिता किसको बनाया? अपने भक्त को, जो पूर्व जन्म में उल्कामुख थे और दूसरे जन्म में महाराज दशरथ बने। और उसके बाद किसने किया? लकड़हारा, बनिया। और बनिया क्या बनता है दूसरे जन्म में? मोरध्वज नाम का राजा। जो मोरध्वज नाम का राजा अपने वचनों का पक्का होता है, जिसको भी वचन दे दिया उसको निभाता ही है। तो भगवान ने कहा ये वचनों का बड़ा पक्का बनता है, इसकी भी परीक्षा ले ली जाए। एक ऐसी माया बनाई, अपने साथ एक शेर रखा और स्वयं एक ब्राह्मण बन के आ गए और मोरध्वज से वचन लिया, हे मोरध्वज हमें भोजन कराओगे? मोरध्वज ने कहा महाराज भोजन कराएंगे, वचन दिया, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? एक ब्राह्मण को भोजन कराना तो राजा के लिए बड़ी गर्व की बात है, इसमें आप वचन क्यों मांग रहे हैं? भगवान कहते हैं मैं अपने लिए नहीं, अपने शेर के लिए वचन मांग रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे तो खिलाना ही है, साथ में मेरे शेर को भी भोजन खिलाना है। और राजा मोरध्वज कहता हाँ हाँ जरूर खिलाएंगे। भगवान कहते हैं सोच समझ लो। बोलता है जरूर खिलाएंगे। मेरे शेर का भोजन क्या है? बोलता है 2-4 बकरी खिला दोगे और क्या खिलाएंगे? शेर का भोजन तो पशु ही है। कहता है नहीं, मेरा शेर किसी निरीह प्राणी का मांस नहीं खाता, अर्थात जो सोच नहीं सकता, जो समझ नहीं सकता, ऐसे पशुओं का मांस मेरा शेर नहीं खाता। ये तो उसका मांस खाता है जो सोचने वाला हो, जो समझने वाला हो। अब ऐसा तो इंसान ही हो सकता है। राजा ने पूरी प्रजा में नजर दौड़ाई कि किसको शेर के सामने परोसा जाए, तो देखा कि सब में राजा को अपना ही पुत्र दिखाई दिया। राजा सबके पिता समान होता है और उसके लिए पूरी प्रजा अपनी संतान के समान होती है। और भगवान ने साथ में वचन ले लिया कि यह इंसान का मांस खाएगा। जब नजर दौड़ाई तो पूरी प्रजा में पुत्र ही दिखाई दिया। तब राजा ने कहा हे प्रभु, अब मैंने पूरी प्रजा में नजर दौड़ाई तो पाया कि सब में मेरा पुत्र ही दिखाई दे रहा है, इसलिए क्यों न मैं अपने पुत्र को ही आपके शेर को परोसूं। भगवान ने कहा ऐसे ही मत परोसना। दोनों पति पत्नी आरे से चीर करके अपने पुत्र के दाएं अंग के मांस को मेरे शेर को परोसना। और चीरते समय तीनों में से किसी की आंख से आंसू न आए, न तो पुत्र के न माँ बाप के। बिना आंसू वाला मांस ही मेरा शेर ग्रहण करेगा। तीनों में से किसी का भी आंसू आ गया, तुम्हारा मोह रह गया, मोह, तो तुम्हारा वचन अधूरा रहेगा। स्वीकार कर लिया। पत्नी भी आज्ञाकारी थी, सुलक्षणा थी, और पुत्र भी आज्ञाकारी था। मान गए कि पिता का वचन रखना है, लाज रखनी है। बेटा बैठ गया शेर के आगे और माँ बाप ने, राजा रानी ने आरा पकड़ा, पुत्र को चीरना प्रारंभ किया। जैसे ही चीर रहे थे तो पुत्र के बाएं आंख से आंसू निकल आया। इतने में वह ब्राह्मण खड़े हो गए, जो भगवान ब्राह्मण के रूप में आए हैं। तुरंत खड़े हो गए गुस्से में, राजन तुमने अपना वचन तोड़ दिया, तुम्हारे पुत्र की आंख से आंसू आ गया। तब वह पुत्र कहता है हे ब्राह्मण देवता, तनिक धैर्य रखिए, ये आंसू तो बाएं आंख से निकला है, आपने शर्त रखी है कि दाएं अंग का मांस खाएगा। दाएं आंख से तो आंसू नहीं आया है, तो मेरा दायां अंग तो पवित्र है, और यह बायां अंग भी इसलिए रो रहा है कि अपने को तुच्छ समझ रहा है, अपने को हीन समझ रहा है, अपने को इतना पतित समझ रहा है कि एक ही शरीर के 2 भाग हैं, एक भाग भगवान के काम आ रहा है और एक भाग का त्याग किया जा रहा है। तो ऐसा मैंने कौन सा पाप किया और इसने कौन सा पुण्य किया, साथ रहने पर भी इसको भगवान के काम में लिया जा रहा है और मेरा त्याग किया जा रहा है। इसलिए यह पश्चाताप का आंसू है, और यह तो कट के अलग हो जाएगा। आपका शेर भोजन ग्रहण करे और मेरे पिता के वचन की लाज बच जाएगी। इतना सुनते ही भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया, ब्राह्मण का रूप त्याग दिया और
चतुर्भुज रूप बना के, वही सत्यनारायण का रूप बना के खड़े हो गए। कहने लगे, हे मोरध्वज, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र तीनों ही बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े ही सत्यवादी हो, जो वचन देते हो उसका पालन करते हो और उसको साथ में पूरा भी करते हो। तुम धन्य हो, तुमने आज मुझे हरा दिया। तो कितना बड़ा है भगवान की भक्ति की महिमा, इस व्रत की महिमा, जो कि भगवान से भी भक्त को बड़ा बना देती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नहीं तो त्रिलोकीनाथ को कोई हरा सकता है? तो उस भक्ति के प्रभाव से भगवान को हारना पड़ा। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म को देखा आपने, जिन्होंने कहा था कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ भगवान के हाथ से अस्त्र उठा के रहूंगा, और भगवान को पता था अगर इनका वचन पूरा नहीं होगा तो कैसे मेरा काम बनेगा। तो अपने भक्त की लाज रखने के लिए भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया। तो अब एक आखिरी राजा बचे थे, कौन? तुंगध्वज। तो तुंगध्वज क्या बनते हैं अगले जन्म में? मनु बनते शायद। स्वयंभू मनु। और मनु की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मा जी ने ही उत्पत्ति की है। ठीक है, तो मनु की उत्पत्ति किसने की? ब्रह्मा जी ने। क्योंकि ब्रह्मा जी के दाएं अंग से मनु की उत्पत्ति होती है और बाएं अंग से शत्रुपा की उत्पत्ति होती है। और किस लिए? सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए। सृष्टि की रचना तो हो चुकी है, उसके विस्तार के लिए। और भगवान का पहला अवतार कौन सा था? तो प्रथम अवतार था सनत कुमार का, 4 ऋषि। उन्होंने जब सृष्टि की विस्तार करने के लिए मना कर दिया, तब जाके भगवान ने क्रम से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई, रुद्र की, नारद की, ये सब ने अलग अलग सृष्टि की उत्पत्ति शुरू की। तो जब ब्रह्मा जी को पसंद नहीं आया, तब उन्होंने फिर मनु की उत्पत्ति की। और मनु की जब उत्पत्ति होती है तो मनु से कहा, हे मनु, तुम सृष्टि के विस्तार के लिए मैंने तुम्हारा जन्म किया है और तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना है। और मनु तक केवल पुरुषों की ही उत्पत्ति होती थी, स्त्रियों की उत्पत्ति नहीं होती थी। तब भगवान ने कहा कि जब स्त्रियों की उत्पत्ति होगी तभी इस सृष्टि का विस्तार शीघ्रता से हो सकेगा, और जो मैंने सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि का उपभोग भी तभी होगा, और तभी इस सृष्टि का उद्देश्य भी पूरा होगा। तो भगवान ने तो केवल ब्रह्मा जी को बनाया था। भगवान ने किसको बनाया था? ब्रह्मा जी को और कमल के पुष्प को, बाकी किसी को भगवान ने नहीं बनाया। तब उस भगवान को बड़ी चिंता होती थी। कभी कभी सोचता था, माँ की गोद में खेलने का सुख कैसा होता होगा। तब उसके लिए ब्रह्मा जी ने शत्रुपा की उत्पत्ति की, और शत्रुपा और मनुष्य पूरे सृष्टि में इंसान कोई भी प्राणी है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों की उत्पत्ति होने लगी। जो भगवान सब कुछ बना सकता है, सृष्टि को बना सकता है, सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी को बना सकता है, वह भगवान माँ की गोद में खेलने के लिए तरस रहा था। तब मनु ने सृष्टि की उत्पत्ति की, वहीं से स्त्रियों की उत्पत्ति हुई, और उन स्त्रियों में से कालांतर में कोई देवकी बनती है और कोई कौशल्या बनती है। तो उनकी कोख से राम के रूप में, कृष्ण के रूप में भगवान का प्राकट्य होता है, और उनकी गोद में वही भगवान फिर बड़े प्यार से दुग्ध का पान करता है, और कैसा सुंदर सुख का अनुभव करता है। अर्धोन मीलित लोचनस्य पिबतो पर्याप्त में कमस्तनम। जब बच्चा दूध पी रहा होता माँ की गोद में, आधी आंखें खुली होती हैं उस बच्चे की और आधी आंखें बंद होती हैं, और कभी पूरी आंखें बंद करता है और कभी खोलता है। तो किसको देखता है? माँ को। तो उस समय माँ भी जब देखती है मेरा बच्चा कभी मुझे देख रहा है और कभी आंखें बंद कर रहा है, वो भी बड़ी खुश होती है और बच्चा भी बड़ा खुश होता है। तो इससे बड़ा सुख दुनिया में और कोई नहीं है। और बच्चा इतना खुश हो जाता है दूध पीते पीते, तो बड़ा टुक 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 पैरों से माँ की छाती को भी बजाने लगता है। तो माँ भी बड़ा आनंद लेती है, बड़ा मेरा बच्चा खुश हो रहा है, बड़ा पुचकारती है। राजा बेटा पता नहीं क्या क्या बोल जाती है, उस समय वही राजा बना देती है उसको।
तो जब भगवान देखता है कि इतना सुंदर सुख माँ की गोद में, माँ की आंचल के छांव में प्राप्त होता है, किसकी वजह से? स्वयंभू मनु के द्वारा बनाई गई स्त्रियों की वजह से। तो जो काम भगवान नहीं कर पाया वह काम उनके भगत ने कर दिखाया। किसके प्रभाव से? सत्यनारायण के कथा व्रत के प्रभाव से। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान। ओम ज्योतिर्ज्योतिर्गृहे स्वाहा, सूर्यो ज्योति सूर्यो स्वाहा, अग्नि परचो ज्योति स्वाहा, सूर्यो परचो ज्योति स्वाहा, ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा, चंद्रादित्यो धनिर्विघ्नि तथैव चौत्मेश्वर ज्योति सिंहाराति प्रतिगृहताम्। ओम जय जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, धन्यवादक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं ब्रह्म फूल ले लो सब लोग, हाँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतौ स्तुर्वान्ति दिव्येस्तवे, वेदे साङ्गपदाक्रमोपरि यस्यान्तं विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। बोलेगा सब लोग, देवाय तस्मै नमः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। आपने जो 4 परिक्रमा कर लेना, उसके बाद फूल चढ़ाना और घूमना है सीधे हाथ की तरफ। घूमो। जे तीर्थानि प्रचरन्ते श्रीकास्तानि खङ्गिणः, तेखागुं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्नमसि, यानकानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति कृष्णायां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवः, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आराम से एक दूसरे के हाथ में दे दो, एक दूसरे के हाथ में दे दो। अगर एड्रेस पे सही नहीं पहुंचाओगे तो चिट्ठी जाएगी। चला दो। सही एड्रेस पर पहुंचा दिया चिट्ठी। हाँ, तो इधर तक पहुंचा दो, क्या फायदा? पकड़ो, एक मिनट पकड़ेगा। ये रसियार यहाँ पे खाना बांटने में लगे हुए हैं। नवीन और अंजलि के लिए खाना भोजन बन चुका है। खिला रही हूँ। इन्हों डाल देना, मेरा छोटा सा भांजा अंजलि और ये में डाल देना। और ये करण को हाँ करण। बुआ मोती बोल। अरे यार मैं दूसरा काट दिया। अरे एक काम करता हूँ, वहीं पर रुको, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ यहाँ से उस कार्ड को। बहुत अच्छा बनाया। 1 मिनट रुको। खुद ही तारीफ है। ये हमारा बेदी। अब हम खा रहे हैं खाना और तानू बात कर रही है। तानू है नीचे ऊपर ऊपर वो मुझे बुलाने आ गई थी, खड़ा रहने को बुला रहे। आज से मांगने में चालू कर दे अपने यूट्यूब। यस, मैं तो भूल गया उसको। तानू ये देखिए इमरती, आहा लब लबालब। पापा की एक्साइटमेंट अरे बेटा वाह। देख के। बेटा मैं पता है वाकई भूल गया था कि था क्या, जब मैंने खोला डब्बा तो भोजन करने के बाद स्वीट डिश ये है वो इमरती की एक पनीर जलेबी है। भोजन करने के बाद अब हम खाएंगे स्वीट डिश पनीर वाला जलेबी। वाह, अच्छा अच्छा वाह, अच्छा अच्छा वाह। जलेबी मैं तो कभी नहीं खाई, आज तक खाया, आज नहीं खाई। अच्छी लगती ना आपको? पनीर जलेबी अच्छी लगती ना मेरे आपको? जाए लाए जलेबी आए आए हैं, आज यहाँ वो ला रखे हैं जलेबी, अच्छी अच्छी जलेबी ला रखे हैं। मैं तो खुशी खुशी खा रही हूँ, खुशी खुशी खा रही हूँ मैं भी। ये वेदु की नानी और ये भी वेदु की नानी
और ये हमारा बेदू, हमारे रतिया बाय बाय गाइस, बाय।